जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का एक पेपर रद्द होने से काफ़ी नाराज दिखे हजारीबाग के छात्र। आगे की आंदोलन की बनाई रणनीति। हजारीबाग कल यानी 28 जनवरी को झारखंड के तमाम जिलों में हुए झारखंड सीजीएल के एग्जाम का एक पेपर सामान्य ज्ञान रद्द होने से हजारीबाग के छात्र काफ़ी नाराज दिखे तथा गांधी मैदान में इकट्ठा होकर आगे की रणनीति बनाई। इस दौरान जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर रद्द करना ही है तो एक पेपर नहीं सारे पेपर रद्द होने चाहिए और आगामी 4 फरवरी को होने वाले परीक्षा को भी सरकार को रद्द कर देना चाहिए तथा परीक्षा लेने वाली एजेंसी को बदलकर दूसरी एजेंसी से परीक्षा करवानी चाहिए। छात्रों का साफ साफ आरोप है कि सारे पेपर का क्वेश्चन आउट हो चुका है तथा वैसे छात्र जो पढ़कर एग्जाम देने वाले हैं वह नुकसान का सामना कर रहे हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट जो 4 तारीख को एग्ज़ाम है वो हम लोग तब तक नहीं देंगे जब तक आप सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं। जो लोग सेटर हैं उनका पता चलेगा। उनको जो अभी सरकार ने बोला था कुछ दिन पहले कि जो भी पकड़ाएंगे उनको 10 साल की सज़ा दी जाएगी। तो जो आपने कानून बनाया है आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। हम लोग देखेंगे कि आप सही काम कर रहे हैं। आप फिर से डेट निकालिए, हम लोग फिर से एग्जाम देंगे। अब इस तरह से क्या पता है कि आप फिर 4 को फेयर तरीके से लेंगे। अगला जेपीएससी भी आपने निकाल दिया है, क्या पता है कि आप जेपीएससी फेयर तरीके से लेंगे। अगले बार भी पता चला कि 100 सीट बिका हुआ था उसमें, अब फिर आप बेचेंगे जेपीएससी में। तो क्या करेगा स्टूडेंट? ना आप जेएसएससी में रहने देते हैं, ना जेपीएससी में रहने देते हैं, ना कहीं और पढ़ सकता है। अगर कोई बीपीएससी में जाता है तब तक आप नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि नहीं आप आ जाओ एग्जाम लेंगे। उधर का छोड़ के बच्चा इधर आ जाता है, ना उधर का रहता है ना इधर का रहता है। आप ना पढ़ने दे रहे हैं, मतलब ये हाल हो गया कि ना जीने देंगे ना मरने देंगे, बीच में तुमको बस घसीटते रहेंगे। ठीक है, तो ये परेशान हो गए हैं हम लोग। अब सरकार का देखते हैं कि अब तो 11 महीना उनका कार्यकाल का बचा हुआ है। अब देखना ये है कि वो अपने अंतिम चरण में हम लोग के लिए क्या वो करते हैं। ठीक है, 4 साल उन्होंने क्या किया ये सबने देखा है। ठीक है, अब वो अंतिम है। अब हेमंत सरकार से यही उम्मीद है कि आप अंतिम में आप कुछ फेयर करके जाइए जिससे आपके जाने के बाद आपको लोग याद करें। ये ना कि आपके जाने के बाद लोग आपको 4 गाली सुनाए। ठीक है, अब आया 8 साल से क्या ये शुरू से परंपरा है। यहाँ हम लोग को 23 साल हो गया है अलग हुए बिहार से। आपने कितना जेपीएससी करवाया बताइए? हर साल हर जगह हो रहा है ना। फिर हमारा क्यों अलग किया गया था बिहार से झारखंड को, जब हमको उसका लाभ ही नहीं मिला? फिर क्या फ़ायदा मिला? आप जो हेमंत मतलब सरकार के जो पिता हैं वही हैं जो ये झारखंड को अलग कराने वाले हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर आपके पिता ने अलग कराया और आप हैं कि उनको आगे अच्छा करने की वजह है आप तो हम लोग को ये अफसोस करवा रहे हैं कि हम लोग बिहार से क्यों अलग हुए। ठीक है, क्योंकि बिहार में आप देख रहे हैं नया हर दिन बहाली आ रहा है, तो हम लोग को अफसोस होता है ना कि फिर आपने इतना स्ट्रगल करके आपने क्यों हमको अलग किया वहाँ से। क्या नाम है? मेरा ज्योति कुमारी नाम है। 5 साल से तुम सरकार में बैठा है और आज देख रहा है झारखंड के स्टूडेंट को कि 5 साल से पढ़ रहा है, कुहक रहा है, मर रहा है, घर से चावल सब्जी ला के पैसा ऐचा पैसा करके पढ़ाई कर रहा है। लेकिन तुम जब एग्जाम होता है तो एग्जाम तुम्हारा पेपरे लीक हो जाता है। तो अगर इस स्थिति में स्टूडेंट क्या करेगा? तुम्हारा पूरा यहाँ बाहरी का साया है। अगर तुम नहीं सुधरा तो तुम अपने आप पे तुमको शर्म आना चाहिए और कुर्सी तुम खाली कर दो। यहाँ दूसरा कोई गद्दी बैठेगा, नियम नीति लागू करेगा और बढ़िया से सबको रोजगार देगा। इससे बढ़िया तो मेरा बीजेपी था जी, रघुवर दास था, जिन्होंने जॉब दिया। इस तरह से इतना धांधली नहीं करवाया, जो भी किया काम फरेज किया। लेकिन जब से तुम आया है आज तक एक भी वैकेंसी झारखंड में सही से नहीं ले पाया। कल हुए एग्जाम के बारे में क्या कुछ आगे की रणनीति होगी? देखिए, हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि सबसे पहले सीबीआई का वो जांच करवाए और जो भी एग्ज़ाम हुआ है या होने वाला है सबको निरस्त करे और फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। उसके बाद और 2 जैसे पीटी और मेंस जेएसएससी एग्ज़ाम में बहुत सारा मतलब 6.5 लाख फॉर्म गिर चुका है। ठीक है, तो 2 टाइम में एग्ज़ाम हो, पीटी और मेंस हो, ताकि पीटी में जो सिलेक्शन हो जाएगा जिसका वो मेंस हो और मेंस का एग्ज़ाम राजधानी में हो ताकि किसी प्रकार का धांधली ना हो। हम ऐसा इसलिए कहना चाहते हैं कि पीटी में इतना बड़ी आबादी में स्टूडेंट है, गांव देहात में पंचायत में दे देता है सेंटर, तो वहाँ किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, ना सीसीटीवी कैमरा का है ना और प्रशासन का है, जिसके चलते धांधली का और असर बढ़ जाता है। इसलिए हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि टोटल का टोटल एग्ज़ाम कैंसिल करे और फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए और जितना जल्दी हो सके इसको सीबीआई। क्या सर? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संजय महतो हुआ। और एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है 1-2 दिन के अंदर तो हम लोग अभी का अभी हम लोग बैठक करने जा रहे हैं हजारीबाग छात्र और तुरंत निर्णय लेंगे कि हम लोग को आगे का प्लानिंग क्या करें। रोड जाम करेंगे कि सरकार का पुतला फूकेंगे कि गाड़ी फूकेंगे। अब स्टूडेंट मानने वाला नहीं, कुछ भी अब करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। मेरा नाम संजय महतो। सबसे पहले आपके चैनल को छात्र हित के लिए आवाज़ उठाने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चाहे वो CGL का एग्ज़ाम हो, PGT का एग्ज़ाम हो, सब में एक निष्पक्ष जांच हो। ये मेरा हेमंत सरकार से आग्रह है, विनती है। और जो ये कानून बनाए हैं उसके दायरे में जो लोग आते हैं उनको कड़ी कार्रवाई हो, जो भी प्रावधान है उसको लागू करें और निष्पक्ष जांच हो और बढ़िया एजेंसी से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सर विनोद कुमार है।